आपको लगता है शाहरुख खान को कोई कमरे में बंद करके मार सकता है? आपको लगता है? होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न हो के खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, मिटा दीजिए या बचा लीजिए। आपको लगता है कि सलमान खान को फांसी हो सकती है? सजा जुर्म की। नहीं, आपको लगता है फांसी हो? नहीं, सलमान खान को तो कहना भी गलत है यार। फांसी अदालत देती है, सजा अदालत देती है। किसी के कहने से कोई फांसी पे नहीं चढ़ जाता। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। हाँ, सुन लीजिए। अरे तुम झूठ को आइए। सच लिख दो, हाँ। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये नफरत की दीवार को आप लोग मिलकर गिरा दीजिए और एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। नफरत की दीवार जानबूझकर खड़ी की जा रही है। जी, जानबूझ के खड़ी की जा रही है। 2027 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देगी। ये तो मान लिया बात कर रहे हैं अंधभक्ति की। ये अंधभक्त नहीं, बीजेपी बड़े नेता है। अंधभक्त नहीं, नेता है। नेता होना बहुत अच्छी बात है। आप किसी मस्जिद के सामने गोश्त फेंकोगे, फिर कोई उठ के मंदिर के सामने गाय काट के फेंकेगा, इससे किसको नुकसान होगा? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी वीडियो देखी आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो पूरी वीडियो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी विधायक ने जो सलमान खान को फांसी देने और शाहरुख खान को कमरे में बंद करके मारने की बात कही है, उस पर बहुत ही ज्यादा बहस हो गई। भाई दूसरी तरफ कब तक नफरत की राजनीति की जाएगी, बस सनातनी कट्टर हिंदू और पब्लिक आपस में भिड़ गए, जिसमें बीजेपी के प्रोपेगेंडा पे बहुत ही ज्यादा बहस हो गई। भाई दोस्तों सबसे बड़ी बहस ये रही कि मुसलमानों को कब तक प्रताड़ित किया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में देखिए और वीडियो का पूरा मजा लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं ये नफरत की खाई? कोई कह रहा है पाकिस्तान शाहरुख खान को भेज दो, कमरे में बंद करके मारेंगे। कोई कह रहा है कि सलमान खान देशद्रोही है, फांसी दे देना चाहिए। कोई कहता है सुअर का गोश्त मस्जिदों के बाहर डाल देंगे। आखिर ये धमकी क्यों? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा कुछ कोई जो भी कह रहा है, अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो ये गलत बात है। अगर शाहरुख खान और सलमान खान इस देश के नागरिक हैं तो उनको ऐसा आपत्तिजनक बात कहना बहुत गलत बात है। और किसी धर्म के बारे में बोलना, किसी धर्म के विपक्ष में बोलना और धर्म को मतलब किसी के धर्म को नाश कर देना, जैसे पीक का मांस डाल देना, चाहे कुछ अभी मान लीजिए कोई हिंदू है उसके सामने गौ का मांस डाल दिया जाए तो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत निंदनीय बात है। अगर जिस किसी ने बोला है तो वो पहले अपना प्रमाण दिखाए और उसको ये जांच करना चाहिए। मंत्री है जो सलमान खान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, रघुराज सिंह, ठाकुर रघुराज सिंह। आप भूल गए? आप नहीं, ठाकुर रघुराज सिंह के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, वो तो सभ्य और बहुत अच्छे इंसान है। अगर इस तरह का बात उन्होंने कहा है तो हमारी तो इतनी औकात नहीं कि उनके बारे में बोले, लेकिन ये निंदनीय है। इतना तो हम देश का जनता होने के नाते ये कह सकते हैं। हमेशा मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? नफरत की राजनीति, नफरत की खाई कब तक खोदी जाएगी? नहीं, ये नफरत की खाई जो खोदी गई थी वो बंटवारे के समय खोद दी गई थी। अगर उस समय ऐसी नफरत न फैली होती न आज, क्या आजादी से पहले हमारे यहाँ ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था। आजादी से पहले भी मुसलमान देश में थे, आजादी के बाद भी हैं। और ये जो नफरत की खाई खोद गए हैं माननीय महात्मा गांधी जी, और ये इतनी गलत बात है। आपको लगता है शाहरुख खान को कोई कमरे में बंद करके मार सकता है? आपको लगता है ऐसा? यार, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है, गाल कोई भी बजा सकता है। इस तरीके की बातें करना भी गलत बात है। एक आदमी को अगर आपको लगता है कि सलमान खान को फांसी हो सकती है? सजा जुर्म की। नहीं, आपको लगता है फांसी हो? नहीं, सलमान खान को तो कहना भी गलत है यार। सलमान खान के लिए जो कह रहा है वो कहीं ऐसा आदमी नहीं है जिसने आज तक कहीं भी अराजकता फैलाई हो। आप किसी मस्जिद के सामने गोश्त फेंकोगे, फिर कोई उठ के मंदिर के सामने गाय काट के फेंकेगा, इससे किसको नुकसान होगा? आम जनता को नुकसान। नेताओं को नहीं होगा। नेता है तो वहां तो बैठ के बोल दिया उन्होंने। मरता कौन? आम नागरिक मरता है। कोई 48 घंटे की धमकी दे रहा है, कोई 15 घंटे के लिए पुलिस हटा लो। धमकी देने वाले तो दोनों तरफ है ना। एक वो 15 घंटे के लिए जो कह रहे थे पुलिस हटा लो, वो 15 मिनट, 15 घंटे भी नहीं, वो तो 15 मिनट मांग रहे थे। ये तो 48 घंटे तब भी कह रहे हैं। ये ऐसे लोग जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अगर हट जाएगी तो किसको नुकसान होगा? जनता को नुकसान होगा। दोनों क्या कह रहे हैं जी? किसने कहा मुसलमानों का सम्मान कम है? ये अगर नहीं है तो ये ठाकुर रघुराज सिंह जो कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि सलमान खान को फांसी दे देना चाहिए, देशद्रोही है। आप देंगे सबूत? आप मांगेंगे? कौन होते हैं आप मांगने वाले, बताइए? फांसी अदालत देती है, सजा अदालत देती है। किसी के कहने से कोई फांसी पे नहीं चढ़ जाता। मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर सुअर का गोश्त डाल देंगे। आपको बता रहा हूँ, ये सब वही अराजक तत्व हैं जो सपा और कांग्रेस के लोग हैं। ये सब बीजेपी के विधायक, ये क्या बताएं, मानसिकता के लोग हैं। अरे तो उनको बाहर निकाल दीजिए। अगर समाजवादी मानसिकता के देख रहे हैं, मतलब वो बीजेपी विधायक है, उनको भी कह रहे हैं कि सपा के माइंड सेट वाले लोग हैं। देखिए जो विधायक जी ने ये जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा गौ कसी हो रही है, सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में विधायक जी के
उनके ही तो मुख्यमंत्री जी की सरकार, विधायक जी की तो सरकार है। हाँ। उन्होंने अधिकारियों पे शिकंजा ना कस के बयान में रहने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि सुअर की बोटी मस्जिदों के बाहर फेंक देंगे। हाँ। आपकी सरकार है, आपके अधिकारी है, आपका सब कुछ है, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री सब कुछ है आपका, तो आपने अधिकारियों के ऊपर शिकंजा ना कस के आपने अपने सरकार के खिलाफ बोल दिया कहीं ना कहीं विधायक जी ने। एक आपके जो बयान विधायक जी दे रहे हैं सुरेश पासी जी, सुरेश पासी जी है ना, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए। मेरे मिट्टी में नहीं जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ये दोगली राजनीति करते हैं। आप कहते हो, हम कहते हैं सनातन का प्रचार करिए आप, हम सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलने चाहिए। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप अपनी पूजा पद्धति को अपनाइए, लेकिन एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, दूसरी तरफ उनकी पत्नी जाती है मजारों पे चादर चढ़ाने के लिए। संदीप सोनकर है, उन्होंने भी यही कह दिया कि मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए उन्होंने कहा है, लेकिन आप उस पे वो रहिए, अटल रहिए। आपको वोट नहीं चाहिए, ठीक है, आप नहीं उनको चाहिए, उनको लग रहा है नहीं आपके वोट तो जीत रहे हैं, तो ठीक है आपको वोट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हो वोट नहीं चाहिए तो फिर आपकी पत्नी मजार पे चादर चढ़ाने क्यों जाती है? ये दोगली राजनीति हुई है ना। आप अपने सनातन का प्रचार करिए, डंके की चोट पे करिए, लेकिन किसी के ये सब डंके के चोट पे करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोगली वाली राजनीति मत कीजिए। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, स्पष्ट ही बता रहे हैं आप, सीधा आप बताए बीजेपी विधायक को आप समाजवादी माइंडेड बता रहे हैं, ऐसा सीधे बता रहे हैं। ये उनका व्यक्तित्व कुमार है, मैं नहीं सीधा जानता। है। आज जो लोग मुसलमानों को भड़काते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मुसलमानों को बांग्लादेश भेज देगी। कौन कहता है ये कांग्रेस और सपा के लोग कहते हैं, वही लोग कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताइए कौन कहता है? आपके ज्ञान के लिए हो जाए, नहीं आपके ज्ञान के लिए आप सारी योजना मुसलमान बताइए कि लश्कर भी तुम्हारा, क्या बात है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। हाँ सुन लीजिए, अरे तुम झूठ को आइए। सच लिख दो, हाँ तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत भी है, प्रशासन भी है, सब कुछ है, जो मर्जी आप लिख दो। इस वजह से ये तो मान लिया बात कर रहे हैं अंधभक्ति की। ये अंधभक्त नहीं, बीजेपी बड़े नेता है, अंधभक्त नहीं नेता है, नेता होना बहुत अच्छी बात है। आज जितनी गौ तस्करी हो रही है, संगीत सोम जैसे लोग दीप की फैक्ट्री इनके मालिक हैं, इन पे कार्रवाई करेंगे, 250 करोड़ का चंदा लेंगे वहां से, लेकिन बदनाम मुसलमानों करेंगे। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या केंद्र की हुकूमत हो। आप भी ज्यादा ना बोले, नहीं तो आपको पाकिस्तान को भेजने की धमकी की हैसियत है, कौन भेजेगा पाकिस्तान? हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ मरेंगे, हम 2.5 गज जमीन यही लेंगे, ये हम 2.5 गज जमीन यही गिरेंगे, समझ रहे हैं? जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी मरेंगे यही 2.5 गज जमीन लेंगे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये सुरक्षित है, चिंता न करें। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद से इस देश को पूरी तरीके से अंधभक्तों ने बर्बाद कर दिया। माननीय बबर शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना खा खा करके इनका पेट फूल गया है, इनका पेट फूल गया है। ये बड़ी बड़ी बात करेंगे, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी की देन है जो ये बोल रहे हैं। नहीं, ये बोलते नहीं, कांग्रेस की सरकार होती ना, सपा की सरकार होती तो बोल भी नहीं पाते। नफरत की दीवारें जो खड़ी की जा रही हैं, अभी शाहरुख खान को थप्पड़ियाने की बात की जा रही थी, फिर सलमान खान को देशद्रोही और फांसी की सजा मांग की जा रही है। कोई कह रहा मस्जिद के बाहर हम PIG का गोश्त डाल देंगे, कोई कह रहा तलवारें बांटेंगे, हम इनको ठीक करेंगे। ऐसी दीवारें क्यों खड़ी की जा रही हैं? देखिए, आपने कहा साहब कि नफरत की दीवारें, हाँ, ये नफरत की दीवार को आप लोग मिलकर गिरा दीजिए और एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। क्या बात, होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न हो के खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, मिटा दीजिए या बचा लीजिए। कारण ये है साहब की बहुत अच्छी बात है, किसी को 2014 से पहले यहाँ मुसलमान थे ही नहीं, ये 2014 के बाद आ गए। ये अजीबोगरीब बात है कि 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो अरब कंट्रियों से आयात मुसलमानों को, चूंकि इनको लंबा शासन करना था तो मुसलमान वही थे, हम वहां से आयात करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में मुसलमान लाई और हिंदू मुसलमान को आमने सामने खड़ा करके सरकार बना लिया।
अब इससे अजीबोगरीब क्या बात, मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब विडंबना है ना साहब कि मुसलमान से क्या, मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ दिया है? क्यों मुसलमान पर आप आ जाते हैं? आप हमेशा क्यों हसुआ की ब्याह में खुरपी का गीत गाना शुरू कर देते हैं? हसुआ के ब्याह में खुरपी का सबसे बड़ी बात है कि इनको मुसलमान से परहेज नहीं है, इनको मुसलमानों के अतीत से परहेज है। ये मुसलमानों के अतीत से प्रेम करते हैं। क्योंकि एक सज्जन ने कहा, प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि जो योजना मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी की औकात है या नो भाजपा की औकात वही है? खा के इतना बोल रहे हैं, वही खा योजना संविधान द्वारा अप्रूवल है, जिस योजना को नेहरू जी ने लागू किया था, जिस योजना को इंदिरा जी ने फॉलो किया था, जिस योजना को राजीव गांधी ने फॉलो किया था, जिस योजना को मोरारजी देसाई ने फॉलो किया था, जिस योजना को बीपी सिंह ने फॉलो किया था, चंद्रशेखर जी ने फॉलो किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने फॉलो किया था, मनमोहन सिंह ने फॉलो किया था, पीवी नरसिम्हा राव ने फॉलो किया था। ये आपका बाप का देश है क्या? ये देश हर इंसान का है, हर भारतीयों का है। आप योजना में तो आपके, अगर योजना में आपके अनुरूप होती तो निश्चित आप उस दहलीज पर भी कुल मिलाकर सीधे सीधे राजनीतिक जो की जा रही है राजनीति, वो धर्म के आधार पर, नफरत के आधार पर की जा रही भाजपा राजनीति का पैरे नहीं पड़ी है। है, नहीं पढ़ी है। कैसे देख रहे हैं नफरत की दीवार और ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, ऐसे चर्चा, और बिना इस चर्चे के डिबेट शुरू नहीं होती है, ना खत्म होती है आजकल। नहीं, देखिए मेरा तो यही कहना है कि ये सब नफरत की दीवार जितनी बड़ी जो है 2014 के बाद बनाई गई, सिर्फ वोट बैंक की लालच के लिए, कि हम सत्ता में बने रहे, कुर्सी पे बने रहे, और भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान, यही 3-4 मुद्दे जो है देश में। बताइए, ठाकुर रघुराज सिंह है, वो कह रहे हैं कि सलमान खान को फांसी दे देना चाहिए, देशद्रोही है। भाई अगर उनके बस में है तो दे देना, वो तो न्यायपालिका से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। अगर वो हैं उस लायक, उस योग्य हैं तो दे दे, कौन उनको रोक रहा? मना तो कोई कर नहीं रहा। अगर उनके खिलाफ भी तो देखेंगे ना न्यायपालिका। कोई कह रहा शाहरुख खान को कमरे में बंद करके मारेंगे, कोई कह रहा मस्जिद के बाहर जो है PIG यानी सुअर का गोश्त डाल देंगे। देखिए शासन प्रशासन इनके साथ है ना, तो शासन प्रशासन की भाषा बोल रहे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। जिस तरह वो किसी भी राष्ट्रवादी को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, दिक्कत है तो बांग्लादेश चले जाओ, ये बाहर से इम्पोर्टेड है, तो उसी तरह वो शासन प्रशासन की शक्ति जिसके साथ रहती ना, वाह खाए बउराए न वाह पाए बउराए। क्या बात है, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब नफरत की दीवार जानबूझकर खड़ी की जा रही है। जी, जानबूझ के खड़ी की जा रही है। 2027 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। समझ रहे हैं कि ये कम टू द पॉइंट यही बात। नहीं, ये फिर क्या हो रहा है? कोई कह रहा तलवार, कलम, अलग अलग तरीके का एंगल दिया जा रहा है। मतलब क्या इस देश के अंदर बस एक हिंदू, एक मुसलमान, बस भाई इसी पे राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, उसी से पिछले 11 साल से वो सत्ता में बने हुए, कैसे वो छोड़ देंगे? आप ये बताएं ना, कैसे नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते ना, कुर्सी चाहिए, मजबूरी है। हाँ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए तो सब कुछ करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो देखने के बाद, उन लोगों की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगा? बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और मुसलमानों को प्रताड़ित करती है, या सिर्फ इनका यही प्रोपेगेंडा है कि नफरत फैलाओ, राजनीति करो, आपस में भिड़ाते रहो, राजनीति करते रहो और कुर्सी बचाते रहो? दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।